डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज कर? चाइना इज ऑल्सो अ नेबरिंग कंट्री एंड इन मेनी वेज विल एज पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस दिस कंट्रीज. I don't think we should be scared of China. ऐसा नहीं है कि चाइना के पास इकोनॉमी नहीं होगी. चाइना हो सकता है नंबर 1 इकोनॉमी हो, चाइना अमेरिका हो सकता है नंबर 2 इकोनॉमी हो, इंडिया हो सकता है नंबर 3 पे ही रहे 15-20 ट्रिलियन डॉलर के साथ. कमला हैरिस भी पहुंची हुई हैं वहाँ पे, ज़ेलेंस्की भी पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर, इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर्स, ये सारे बहुत दुनिया वहाँ पहुंची हुई है. डॉक्टर जयशंकर जो है अगर आप इंडियन से पूछेंगे तो दे कॉल इट एज एन इंडिया वे ऑफ डिप्लोमेसी. अमेरिका कोलैप्स हुआ, चाइना स्टिल क्राइसिस में है, चाइना का बैंक सिस्टम कोलैप्स हो गया, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ आगे बढ़ा है. तो भारत की ये जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसके हमें जाना चाहिए. किसी बंदे से तो मैंने ये भी सुना दैट डॉक्टर जयशंकर इज नोन एज इंडियाज किसिंजर. है ना, वो एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर इंडिया. वी हैव अ leadership which is very pragmatic, which is open to building new relationships. कि इंडिया एक अपना मेजर रोल प्ले करे, और मुझे भी ये लगता है कि इंडिया को मेजर रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि इंडिया 7वीं सबसे बड़ी टेरिटोरियली एक बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 की कंट्री है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से नंबर 3 की कंट्री, नंबर 5 की कंट्री है, सून टू बी नंबर 3 की कंट्री. लोग इतने डफर बना दिए गए हैं कि ये लिटरली ये समझते हैं कि अगर हम इस्लामी रसूमात की तरफ चले जाएं तो हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुड़म करेंगे तो यूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकलेंगे पीछे से, ये समझते हैं. जय हिंद दोस्तों, भारत का विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अभी जर्मनी में है, वह जाके दुनिया का बड़ा बड़ा लीडर से मुलाकात भी की. उसके बाद अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से बात भी की. दोस्तों इसी बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा. चीन का फॉरेन मिनिस्टर बैंग ई जैसे देखते हैं भारत का विदेश मंत्री जयशंकर जी है, तुरंत भाग के चला गया जयशंकर जी से मिलने के लिए. दोस्तों चीन का भारत का दोनों बड़े लीडर मीडिया के सामने कोई बात नहीं की, लेकिन देख के ये लग रहा है चीन भारत से बात करना चाहता है. चीन का अब भारत का बॉर्डर का इशू लेके इनका साथ भारत का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, फिर भी चीन को भी पता है भारत को छोड़ के चीन आगे बढ़ नहीं सकता. भारत का जैसा अभी हालत बना दिया मोदी जी ने, पूरा दुनिया भारत का तारीफ कर रहा, मोदी जी का नारा भी लगा रहा है. इसीलिए चीन को मजबूर होना पड़ा भारत से मिलने के लिए, भारत से बात करने के लिए. दोस्तों भारत आज़ाद होने के बाद चीन का भी भारत का और भारत का कोई पीएम का तारीफ नहीं की. 1 महीने पहले चीन ने भारत का पीएम मोदी जी और भारत का तारीफ की. इसे पता चलता है जो भारत का औकात तो चीन को ही पता है, पहले जैसा भारत नहीं है. मोदी जी आने के बाद भारत का इमेज पूरा दुनिया के सामने मोदी जी ने बदल दी. इसीलिए चीन भारत से बात करना चाहता है, इतना इशू होने के बाद भी. दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है. तो वेस्टर्न मीडिया में एक क्वेश्चन बड़ा तेजी से डिस्कस हो रहा है कि डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि जैसे चाइनीज जो हैं उन्होंने वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शुरू की है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने कहा था स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री, जब वो SCO कॉन्फ्रेंस पे गए थे. सो इंडिया होस्ट था, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया बिलावल को. बिलावल ने भी बड़ा कुछ कहा फिर, लेकिन बिलावल की और डॉक्टर जयशंकर की पोजीशन में फ़र्क है. ठीक है जनाब, तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन क्यों है ऐसा? अगर आप इंडियन से पूछेंगे तो दे कॉल इट एज एन इंडिया वे ऑफ डिप्लोमेसी. इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, राइजिंग पावर है. इंडिया जो है वो अब एक प्रैग्मेटिक पोजीशन अडॉप्ट करेगा, नॉट एन आइडियोलॉजिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म इज ऑल कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल. सो ये चीज़ें हैं. ये जो एक एटीट्यूड है, इसको जारी बात है वेस्टर्न स्कॉलर बड़ा इसके ऊपर लिख रहे हैं. ये डॉक्टर जयशंकर की जो अप्रोच है इसके हवाले से मोदी साहब जो है एट होम इज़ ऑल्सो वेरी अथॉरिटेटिव. आप फार्मर्स प्रोटेस्ट देख लें और मीडिया के हवाले से देख लें, अपोजिशन के हवाले से देख लें, बड़ी टफ लाइन लेता है. तो डॉक्टर जयशंकर इज़ वेरी टफ, हर बात ये कह रहा है. और किसी बंदे से तो मैंने ये भी सुना दैट डॉक्टर जयशंकर इज़ नोन एज इंडियाज किसिंजर. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यूक्रेन के हवाले से दे डिडंट लिसन द अमेरिकन्स. इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ क्वाड, सबको पता है इस चीज़ का. दे डिडंट लिसन, दे डिडंट वांट क्वाड टू बी अ ट्रीटी जहाँ पे वेयर दे आर बाउंड टू फॉलो द अमेरिकन वे.
इंडिया ने G20 का इजलास, सारी दुनिया गहराई हुई थी, इंडिया डिडंट लेट इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से, इंडिया ने रशिया के हवाले से कुछ कहने नहीं दिया था ज्वाइंट कम्युनिके में। अभी जो वेस्ट एशिया में चल रहा है, जो चाइना फ्रंट पे चल रहा है, उसको देखते हुए दोनों देशों में बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक कनेक्शन जो रहे वो, या जो चैनल है बातचीत करने का ऑफिशियल, वो चलता रहे। अभी कुछ दिन पहले हमारी जो फॉरेन वो थी रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने ये बात उठाई कि आप यूनाइटेड नेशन चार्टर्स में रिफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप वर्ल्ड गवर्नेंस में चाहते हो कि इंडिया एक अपना मेजर रोल प्ले करे। और मुझे भी ये लगता है कि इंडिया को मेजर रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि इंडिया 7वीं सबसे बड़ी टेरिटोरियली एक बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 की कंट्री है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से नंबर 3 की कंट्री, नंबर 5 की कंट्री है, सून टू बी नंबर 3 की कंट्री है। तो अब इतना मेजर रोल अगर इंडिया, या इतनी मेजर पोजीशन अगर इंडिया के पास है, और इंडिया अगर अपना वर्ल्ड, जिसे कह लीजिए गवर्नेंस में अपना रोल ना प्ले करे, तो ये बात भी बनती है। और इंडिया नीड्स टू कम आउट ऑफ इट्स ककून। नो, शुरू से इंडियन एक अंदर, मतलब जिसे कह लीजिए दे हैव बीन एन इनवर्ड लुकिंग पीपल, वो इंडियंस बाहर देखना ही नहीं चाहते हैं। ये इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और ये उनका हजारों साल का जो माइंडसेट है ना, कि वो इंडिया के बाहर देखना नहीं चाहते हैं। आपको ये भी पता होगा कि एक समय तो हमारे यहाँ ये कह रहे थे कि तुम 7 समुंदर पार चले गए तो तुम खराब हो जाओगे, करप्ट हो जाओगे, और तुम्हारी जो है वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस चक्कर में इंडियंस बाहर नहीं निकलते थे। अब ये बात अलग है कि जब गोरे आए तो इन्होंने सबको ले जाके मजदूर बना दिया, कुछ को इधर बना दिया, तो दुनिया भर में आज आपको आलू और इंडियन हर जगह मिल जाता है बहुत इजीली, ठीक है ना। सो पॉइंट यही है कि यूएन चार्टर का भी रिफॉर्म होना चाहिए, अमेरिका को इसमें एक मेजर रोल प्ले करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आर्टिकल 108 यूएन चार्टर के अंदर में अमेंडमेंट की व्यवस्था दी गई है। अमेंडमेंट की जो व्यवस्था है वो ऐसा होता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जितने मेंबर है, आप यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, और जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर सदस्य होते हैं जिन्होंने यूएन चार्टर के को साइन किया है, वो सारे उसमें बैठते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर बैठते हैं यूनाइटेड नेशन के, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, और इकोसॉक में 54 या 55 मेंबर बैठते हैं एक समय पे। उनका सबका समय काल होता है 2 साल या 5 साल से, या 6 साल शायद होता होगा। सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल है। अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं, तो दैट इज गुड। सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस। अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं। सो हम पे एहसान ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फर्क है इसमें बात में, जहाँ भी जाते हैं, जिस मुल्क को उन्होंने जितनी मदद दी होती है, वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। सो अमेरिका भी जारी बात है, जहाँ जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक अहम मौका दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं? और मज़े की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये तो कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।